So it is our first chapter, life process, very short answer type question. So we will cover many of the questions which can come in your board examination 2026. So let's begin. What will happen to a plant if its xylem is removed? So xylem को remove कर देने से क्या होगा? पहले ये समझो भाई कि xylem और phloem क्या है। ये जो है ना, ये xylem और phloem प्लांट्स में ये टिश्यू का काम करते हैं। ये क्या करते हैं? वाटर को कैरी करते हैं और एक जो है जो phloem है वो फूड कैरी करता है। तो मिनरल्स और वाटर्स को ये रूट से बाकी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट तक पहुंचाते हैं जाइलम। इनको हटा दिया जाएगा तो क्या होगा? सिंपली जो वाटर सप्लाई है, मिनरल सप्लाई है, वो बंद हो जाएगा। तो प्लांट क्या है? प्लांट विल डाई दोस्तों। सो वेयर डज डाइजेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो डाइजेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस। नेम वन एक्सेसरी पिगमेंट एंड वन एसेंशियल पिगमेंट इन फोटोसिंथेसिस। कौन सा एसेंशियल पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस में और कौन सा एक्सेसरी पिगमेंट है वो भी बता देंगे। तो एक्सेसरी पिगमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो, कैरोटीन हो गया या ज़ैंथोफिल हो गया। एसेंशियल पिगमेंट आप क्लोरोफिल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट में, इट इज द मोस्ट एसेंशियल पिगमेंट। व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स? तो हम ह्यूमन बींग्स में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है भाई? होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। मेंशन द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट होता है? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट क्या करता है? इनटेक करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है थ्रू स्टोमेटा। और स्टोमेटा क्या है दोस्तों? ये स्टोमेटा जो है ना, वो टाइनी पोर्स है प्लांट में, वो जो लीव्स में प्रेजेंट होता है, जो कि गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो जो गैसेस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये जो आने जाने का जो दरवाजा होता है ना, जैसे आपके घर पे आप लोग आना जाना करते हो, आपके मेहमान आते हैं जाते हैं, so it is a type of door, ठीक है, जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होते हैं। नेक्स्ट इज वाटर। वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करता है प्लांट वाटर को, उसके और एब्जॉर्ब करके वो उसके रूट्स में लेकर से वो उसको भेज देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है लीव्स तक। और ये ट्रांसपोर्ट करने का अभी हमने डिस्कस किया था ना, जाइलम इस पे हेल्प करता है। द नेक्स्ट इज सनलाइट। सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल और बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के द्वारा। तो लेट्स मूव आगे। So what would be the consequences of a deficiency of a hemoglobin in your body? So क्या क्या deficiency हो सकते हैं हमारे hemoglobin के हमारे body में? Consequences बताने हैं। The deficiency of hemoglobin in our body is called anemia. In anemia, the blood is unable to carry the sufficient amount of oxygen. तो ये एक डेफिशिएंसी है। जब क्या होता है, एनीमिया होता है ना हमारे बॉडी पे, मतलब कि डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन जब होता है, इसको इसको एनीमिया बोलते हैं। अब एनीमिया क्या होता है, इसमें क्या होता है? अब एनीमिया में क्या होता है कि ब्लड जो है हमारे बॉडी में, जब वो कैरी नहीं कर पाता है ऑक्सीजन को, जितना रिक्वायर्ड अमाउंट होता है हमारे बॉडी को ऑक्सीजन का, वो रेस्पिरेशन के थ्रू भी अगर वो कैरी ना करे, सो द रेस्पिरेशन वुड बी लेस, रेस्पिरेशन कम जाएगा, लेस एनर्जी, हम बहुत लेस एनर्जी फील करेंगे। So the hemoglobin deficient person will feel weak, pale, lethargic, and will be unable to perform heavy physical work. तो फिजिकली अनफिट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप किसी को देख रहे हो ये भाई आलसी है कोई बहुत ज्यादा, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसको एनीमिया हो, बट मजाक से हटके। सो नेम द ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर इन सम सेल्स observed by a student when a leaf peel was viewed under a microscope. What is this green color due to? ये green color जो है ये क्यों होता है? The green dot like structure in some cells observed by a student when a leaf peel is viewed under the microscope are chloroplast. ये जो डॉट्स होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं। द ग्रीन कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। और ये जो ग्रीन कलर होता है क्लोरोप्लास्ट का, ये क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो अब तक अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा सेशन, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। वो जो लाल वाला जो था वो आज काला हो चुका है, ठीक है, लेकिन उसको दबा कर उसको सफेद कर दो भाई, फॉरेनर बना दो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। स्टेट एनी वन डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स उनको बोलते हैं। ऑटोट्रॉप्स वो है जो इस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? जिसमें प्लांट्स जो है या फिर जो ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम डाइट बोल सकते हैं इसको, लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर। ये सब जो रिक्वायरमेंट्स जो होते हैं, इनके एसेंशियल चीजों से अगर अपना खाना बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब कि जो डिपेंड होते हैं
ऑटोट्रॉप्स पे। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम डिपेंड होते हैं ऑटोट्रॉप्स से, हम खुद उगा नहीं सकते हैं, भले हम मैनुअली उस काम को कर सकते हैं। जैसे पेड़ क्या है, खुद फल प्रोड्यूस करता है, हम अपने बॉडी से ऐसे फल नहीं प्रोड्यूस कर सकते, है ना। So you need to understand these things. So in autotrophic nutrition, organisms obtain their food from organic substances. Organic substances से food आता है, और heterotropic जो है वो मतलब organic substance से ही मतलब वो उन पे depend होता है, ठीक है। So give one reason why multicellular organism require special organ for exchange of gases between their body and their environment. So एक reason बताओ कि why multicellular organism जो है उसको एक special organ का जरूरत है, ठीक है। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसका एंटायर बॉडी में क्या होता है कि एक ही यूनिसेलुलर मतलब क्या, एक सेल है। एंटायर बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट, हेंस एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कैन टेक प्लेस, बट इन मल्टीसेलुलर द ऑर्गेनिजम्स ऑफ एंटायर बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज नॉट इन कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट। उसका पूरा बॉडी एनवायरनमेंट से कांटेक्ट नहीं होता है, हेंस सिंपल डिफ्यूजन इज नॉट हेल्पफुल। उसमें सिंपल डिफ्यूजन हेल्पफुल नहीं होता है, क्योंकि उसमें तो एक सेल नहीं है भाई, हजारों सेल है, लाखों करोड़ों सेल है। सो नेम द प्रोसेस इन प्लांट वेयर वाटर इज लॉस्ट एज वेपर। ऐसा कौन सा प्रोसेस है भाई, ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपिरेशन हमने समझ लिया कि वो लॉस ऑफ वाटर होता है जब, ठीक है, पानी का निकलना जो प्लांट से, उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ट्रांसलोकेशन मतलब जो सॉल्युबल मटेरियल्स होते हैं, द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स और अदर टिश्यू थ्रू आउट द प्लांट। मतलब ट्रांसलोकेशन जो मूवमेंट होता है सॉल्युबल मटेरियल्स प्लांट प्रोडक्ट्स का फोटोसिंथेसिस में, वो सारा मूवमेंट को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। स्टेट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन क्या है भाई, सांस लेने को, और ऑक्सीजन रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने को कहते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन। जिसमें हम लोग क्या क्या करते हैं ना कि जेन्युइनली आप सोचो, जब हम लोग सांस लेने के प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं, इस चैप्टर में भी हमने पढ़ा है। और अगर इसको फोटोसिंथेसिस से, मैं यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं जा रहा, मैं अभी आपको बेसिक बता रहा हूँ। अब फोटोसिंथेसिस से अगर कंपैरिजन करके बात करें तो रेस्पिरेशन यूज ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बट फोटोसिंथेसिस बट इन फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनटेक करते हैं प्लांट। फोटोसिंथेसिस इंसान नहीं करते हैं, बात समझो, रेस्पिरेशन करते हैं इंसान। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों एक चीज है, लेकिन रिवर्स मोड में। इंसान रेस्पिरेशन करते हैं, प्लांट जो है वो क्या करते हैं, प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। हम लोग रेस्पिरेशन के थ्रू सांस लेते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। प्लांट क्या करते हैं, वो रिलीज किए वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो लेन देन भाई चलता रहेगा। नेम द इंटरमीडिएट एंड द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का यहाँ पे एंड प्रोडक्ट इन एरोबिक रेस्पिरेशन बताया गया है। ग्लूकोज जो है वो टूटकर पायरुवेट बनता है, पायरुवेट प्लस एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वो CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी बनाता है। सो मेंशन टू स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन व्हिच इज एड टू एब्सॉर्प्टिव कैपेसिटी। टू स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या क्या है, विली है, विली इज प्रेजेंट इन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। उसके बाद हो गया, ठीक है, लैक्टियल्स जो है इन द विली रिसीव्स द प्रोडक्ट ऑफ फैट एंड डाइजेशन। तो ये फैट ऑफ डाइजेशन जो ये विली प्रेजेंट होता है, तो ये दो फीचर्स स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है, इसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद इन एन एक्सपेरिमेंट द लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। लाइट बहुत ज्यादा एसेंशियल है। Why does the uncovered plant part of the plant leaf turns black, blue black after putting iodine solution? आयोडीन सॉल्यूशन से इसका कलर क्यों चेंज हो जा रहा है भाई? स्टार्च इज प्रोड्यूस इन द अनकवर्ड पार्ट ऑफ द लीफ। जो क्या होता है कि इस अनकवर्ड पार्ट पे ना, इस अनकवर्ड पार्ट पे स्टार्च प्रोड्यूस होता है। सो स्टार्च इज प्रोड्यूस इन द अनकवर्ड पार्ट ऑफ द लीफ, ठीक है। तो इट इज एक्सपोज टू सनलाइट, सनलाइट में एक्सपोज हो जाता है, अलाउइंग इट फोटोसिंथेसाइज व्हिच टर्न्स ब्लू। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये सनलाइट पे क्या हो रहा है कि स्टार्च जो है वो इज अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन द अनकवर्ड पार्ट ऑफ द लीफ। ये जो है अनकवर्ड पार्ट ऑफ द लीफ में स्टार्च प्रोड्यूस हो रहा है। कुछ पार्ट कवर है, कुछ अनकवर है, बात समझो। बिकॉज इट इज एक्सपोज टू सनलाइट, क्योंकि बाकी जगह तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इसलिए वहां स्टार्च प्रोड्यूस हो रहा है। सो इसलिए विच टर्न्स ब्लू ब्लैक इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, इसलिए वो ब्लू ब्लैक हो जाता है। नेम द कंपोनेंट ऑफ द ब्लड दैट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। ब्लड
क्लॉट इन इवेंट ऑफ कट। हाथ कटने से क्या होता है भाई, प्लेटलेट्स जो है ना वो हेल्प करते हैं जोड़ने में। बहुत आसान सा है कि जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं, चोट लगता है तो ये प्लेटलेट्स ही जो है ये जोड़ने में हेल्प करते हैं। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। मेंशन हाउ ऑर्गेनिजम्स लाइक ब्रेड मोल्ड्स, उसके बाद मशरूम्स ऑब्टेन देयर फूड। ये लोग कैसे करते हैं फूड ऑब्टेन, तो देखिए पढ़िए। तो ऑर्गेनिजम्स लाइक ब्रेड मोल्ड्स एंड मशरूम्स break down the food materials outside the body and then absorb the nutrients। पहले उसको ब्रेक डाउन करते हैं फूड को, उसके बाद आउटसाइड द बॉडी उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। व्हाट एडवांटेज over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtain oxygen from respiration। तो अब एक ऑर्गेनिज्म जो है उसका क्या एडवांटेज है, जो what advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have। तो जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है ना, aquatic एनिमल जो पानी में रहते हैं ऑर्गेनिज्म, और टेरेस्ट्रियल जो ऊपर में रहते हैं, तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो वाटर में वो कम होता है, इसलिए उनके पास एडवांटेज कम होता है। ठीक है। इसलिए और ऊपर में जो हम लोग जैसे हमारे जैसे ऑर्गेनिजम्स है, हमें लेस एफर्ट करना पड़ता है, हमें ऑक्सीजन आराम में खुले में मिलता है भाई ऐसे। ठीक है। तो हमें उतनी ज्यादा मतलब एफर्ट्स नहीं देने पड़ते, तो इसलिए हम हमारे पास ज्यादा एडवांटेज है। ओके। यही पूछा जा रहा है कि किसके पास मतलब ज्यादा एडवांटेज जो हमारे पास क्यों है। सो नेम द टू वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। सो ग्लूकोज जो है वो कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है। So two ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms are, कैसे हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। तो यहाँ पे क्या पूछा है, नेम टू वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी। ग्लूकोज जो ऑक्सीडाइज हो रहा है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। सो जो दो तरीका है, पहला जो है एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे है। ठीक है। जिसमें ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, अभी हमने डिस्कस किया था, एनर्जी बनेगा। और दूसरा जो है एक है एनारोबिक रेस्पिरेशन। दो तरह का रेस्पिरेशन है। ठीक है। स्पेसिफाई टू कंडीशन इन विच फोटो रेस्पिरेशन में टेक प्लेस इन ग्रीन प्लांट्स। फोटो रेस्पिरेशन जो है वो ग्रीन प्लांट्स में टेक प्लेस होता है। सो is two condition in which the photo respiration may takes place in green plant are high concentration of oxygen, high temperature। ठीक है। high concentration of oxygen and high temperature। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ लाइफ प्रोसेस का ये पोर्शन का। ठीक है।